नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट इन ब्लड। आपके ब्लड में, खून में लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, और ये वैल्यू अगर कम हो या फिर ज्यादा हो तो उससे क्या पता चलता है। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो तो उसका क्या इंडिकेशन, ये वैल्यू कम हो तो उसका क्या इंडिकेशन है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो, लिम्फोसाइट एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल का हिस्सा है, और व्हाइट ब्लड सेल का जो अमाउंट है टोटल ब्लड में जितना होना चाहिए, उनमें से 20 से 40% लिम्फोसाइट से बना हुआ होता है। सबसे ज्यादा होता है पॉलीमॉर्फ्स, और उसके बाद ही आता है लिम्फोसाइट्स। 20 से 40% ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल आपके शरीर में लिम्फोसाइट्स होना चाहिए, और वो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट सीवीसी रिपोर्ट में मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पेशेंट का रिपोर्ट है और यहाँ पे नॉर्मल रेंज 20 से 40% बोला गया है, और लिम्फोसाइट का रेंज इस पेशेंट में 27.7% मिला है, जो कि नॉर्मल रेंज के बीच है। तो ये रिपोर्ट नॉर्मल है इस पेशेंट के लिए। मगर एबनॉर्मल रिपोर्ट कब होगा? जब इसकी वैल्यू 40% से ज्यादा होगा तो हाई लिम्फोसाइट, और अगर इसकी वैल्यू 20% से कम होता है तो लो लिम्फोसाइट। ठीक है, 20% से कम और यहाँ पे 40% से ज़्यादा, ये दोनों केसेस में हमें देखना चाहिए। तो अगर लिम्फोसाइट्स की वैल्यू टोटल व्हाइट ब्लड सेल के हिसाब से 40% से ज़्यादा है तो उसका मतलब है एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा है, जिसको लिम्फोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, और वो क्यों बढ़ता है? लिम्फोसाइट बढ़ने का मतलब ये होता है, मोटा मोटा समझ लो, कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। खास करके क्रॉनिक इन्फेक्शंस जो होता है बैक्टीरिया द्वारा, क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन बहुत दिनों से चल रहा हो, ऐसे इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट का मात्रा बहुत हाई रहता है, कम होने का नाम नहीं लेता। तो इन्फेक्शन सबसे बढ़िया कारण इन्फेक्शन होगा, जिसके चलते आपके शरीर में लिम्फोसाइट का परसेंटेज 40% से ऊपर आ जाएगा। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मोनोन्यूक्लियोसिस में होता है, साइटोमेगालोवायरस में भी होता है, सीएमवी, एप्स्टीन बार वायरस में, मम्प्स वायरस में, सारे के सारे ये वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट का मात्रा बढ़ जाएगा। वैसे ही क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टीबी वगैरह में भी ये लिम्फोसाइट का मात्रा जो है बढ़ जाएगा। पर्टुसिस में भी लिम्फोसाइट्स का मात्रा ब्लड में, खून में बढ़ जाता है। उसके साथ साथ सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। अब इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर है, या फिर लूपस है, ठीक है, आईबीडी, ये सारे के सारे, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज जिसमें ऑटो इम्यून एक इफेक्ट रहता है आईबीडी में, ये सारे के सारे बीमारी में आपके शरीर में जब बहुत दिनों से चलता हुआ सूजन, अंदरूनी सूजन है, उसमें भी लिम्फोसाइट का मात्रा जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट एक ऐसा व्हाइट ब्लड सेल का कंपोनेंट है जो इंफ्लेमेटरी रिस्पांस में डायरेक्ट रोल है जिसका। ठीक है, कुछ कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स में लिम्फोसाइट का मात्रा बढ़ता है, जैसे कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, CLL, एक प्रकार के कैंसर ही बोल सकते हो, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसमें भी लिम्फोसाइट का मात्रा बढ़ता है। स्ट्रेस या फिर ट्रॉमा, अगर आप फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो वहां पे ये स्ट्रेस भी लिम्फोसाइट का मात्रा को बढ़ा सकता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर कुछ कुछ दवा जैसे कि फेनाइटोइन बोल के दवा होते हैं, उस ग्रुप की दवा। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब आपके शरीर में अगर आपके थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गया और ज़्यादा थायराइड हार्मोन तैयार कर रहा है, T3 T4 जो ज़्यादा थायराइड हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है, उससे भी लिम्फोसाइट का मात्रा शरीर में बढ़ सकता है, और उसका वैल्यू 40% के ऊपर है। अगर वैल्यू 20% से नीचे है तो उसको लिम्फोसाइट या फिर लिम्फोपिनिया बोला जाता है। अब लिम्फोपिनिया क्यों होता है? कुछ कुछ प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में ये होता है। अब कौन सा वायरल इन्फेक्शन? जैसे कि HIV, एड्स में क्या होता है, आपके शरीर में लिम्फोसाइट का मात्रा बहुत ड्रॉप हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि आपके शरीर में लिम्फोसाइट रहता ही नहीं है जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़े। इसके चलते क्या होता है, आपके शरीर नॉर्मल इन्फेक्टिव एजेंट जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसके खिलाफ लड़ने का क्षमता खो देता है, और बहुत कम समय के अंदर ही आप बहुत छोटी छोटी बीमारी, इन्फेक्शन से ही आपको बीमारी फैल जाता है आप में। तो यही होता है HIV से, जो कि एड्स कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है आपके शरीर के प्रतिरक्षा सिस्टम में कमियां।
ठीक है, वही चीज़ है, उसके कारण लिम्फोसाइट का मात्रा कम होता है। कुछ कुछ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स जैसे कि कंजेनिटल इम्यून डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल का मतलब होता है जन्म लेने के साथ साथ कुछ कुछ बच्चों में एक इम्यून सप्रेशन होता है। इम्यून सप्रेशन का मतलब होता है आपका इम्यून सिस्टम जन्म लेने के साथ साथ बच्चों में बहुत कम रहता है, तो वहाँ पे छोटे से छोटी इन्फेक्शन में भी वो जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बीमारी उनमें फैल जाता है। कुछ कुछ क्रॉनिक इलनेस जैसे कि कैंसर, कुछ प्रकार के कैंसर में लिम्फोसाइट का मात्रा अचानक गिर जाता है, जैसे कि बोन मैरो कैंसर। बोन मैरो की कैंसर अगर है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो है वो बोन मैरो के अंदर ही तैयार होता है हमारे शरीर में, हड्डियों के अंदर, तो ये बोन मैरो के अंदर अगर कैंसर है तो ऑटोमेटिकली लिम्फोसाइट का लेवल कम हो जाएगा। अब कैंसर अगर है, उसके चलते कीमोथेरेपी चल रहा है, उससे भी लिम्फोसाइट का लेवल कम होता है। कुछ कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इस्तेमाल से भी लिम्फोसाइट का लेवल कम होता है। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है तब अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह किया जा रहा है, तो वहाँ पे इम्यूनोसप्रेशन ड्रग दिया जाता है जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए बाहर से दवा देकर। उस वक्त लिम्फोसाइट का जो मात्रा है वो आपके शरीर में गिरेगा, क्योंकि वही टारगेट है। क्योंकि मान लो कि बाहर से ऑर्गन आपके शरीर में इंसर्ट किया गया हो और अगर आपकी इम्यून सिस्टम उतना ही एक्टिव है तो वो ऑर्गन को वो डैमेज कर देगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवा देना पड़ता है, उसके चलते लिम्फोसाइट्स का लेवल कम हो सकता है। और कुछ ऑटो इम्यून बीमारी में हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन और स्ट्रेस में भी लिम्फोसाइट का मात्रा जो है कम होता है, कम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण हैं लिम्फोसाइट लेवल बढ़ने की और घटने की। लिम्फोसाइट का वाइट ब्लड सेल के हिसाब से परसेंटेज आपके खून में 20 से 40% होना है। 40% से ज़्यादा है तो वो हाई लेवल है, और हाई लेवल किस कारण होता है मैंने आपको बताया। 20% से कम है तो लो लेवल है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये समझने के लिए कि लिम्फोसाइट का लेवल ब्लड में हाई है या लो है, उससे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।